हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी इस फैमिली क्रैक एनी एग्जाम हेल्पर पर। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 रहने वाला है, जिसके अंदर आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देना चाहती हूँ कि जो भी दोस्त अभी नए जुड़े हैं या जिन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो सबसे पहले वाली वीडियो को भी देख ली। इस वीडियो के साथ साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें मैंने लिख रखी है वीडियो के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को एक बार आप देखने के बाद और क्वेश्चंस को डिवाइड जरूर करें ताकि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रह सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से अनफिनिश्ड ए मेमोरियल पुस्तक किसने लिखी? अनफिनिश्ड ए मेमोरियल, अनफिनिश्ड ए मेमोरियल नामक पुस्तक किसने लिखी है? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या फिर कैटरीना कैफ? यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा प्रियंका चोपड़ा जोन्स जो है उन्होंने आपकी ये पुस्तक लिखी है अनफिनिश्ड ए मेमोरियल। काफी बार बेटा आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी, तो वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की नहीं है? सिक्किम की कौन सी जनजाति नहीं है? भूटिया, आगामी, गोंड या फिर चेंचू? कौन सी जनजाति हैं जो सिक्किम की नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे आगामी, कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। गोंड की बात की जाए, गोंड कहाँ की है आपकी? मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की है आपकी गोंड। अगर हम लोग बात करें चेंचू की, तो चेंचू कहाँ की है? आपके केरल और आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर देखने को मिलती है चेंचू। तो यहाँ पर आपकी सिक्किम की जनजाति है, तो कौन सी है आपकी? भूटिया जनजाति है, वो आपकी सिक्किम की है। इसके अलावा कौन कौन सी है सिक्किम की? अगर हम बात करें इसके अलावा कौन कौन सी है, तो एक तो है आपकी गोरखा, कौन सी है? गोरखा। एक है आपकी लेपचा, गोरखा, लेपचा, भूटिया, तीनों नामों को आपको याद रखना है, ठीक है। तीन जो चीजें बेटा मैं लिखूं, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना उस चीज को, जो चीज मैं लिख रही हूं उसको क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई क्या है? भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई क्या है? अगर सबसे पहले हम बात करें कि जो नैरो, ये आपका जो गेज है, 3 प्रकार के गेज है रेलवे में आपके। एक तो ऐसा, एक इससे थोड़ा सा चौड़ा और एक इससे और भी ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो इस गेज को क्या बोलते हैं? इस गेज को बोलते हैं नैरो गेज, ठीक है, नैरो गेज। ये जो हमारा है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? मीटर गेज, मीटर या फिर मानक गेज भी बोल सकते हो, मानक गेज। और नेक्स्ट जो हमारा है ये है हमारा ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज। 3 प्रकार के आपके गेज होते हैं। तो यहां पर पूछा गया है 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई क्या है? 67,956 किलोमीटर, 1604 किलोमीटर, बिल्कुल छोटी है ये तो नहीं होगा, ठीक है। 63,950 किलोमीटर या फिर 2402 किलोमीटर, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपको कंफ्यूजन है इन दोनों में कि 67,956 होगा या फिर 63,950 होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा, रेलवे की जो लंबाई है 67,956 किलोमीटर है। कितनी है? 67,956 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, मिर्च में तीखापन किस रासायनिक यौगिक के कारण होता है? कैप्सेसिन, कैफीन, इथेनॉल या फिर टेनिन? किसके कारण होता है मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो ये आपका आएगा कैप्सिनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सिनिन के कारण। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर आपसे ये पूछे कौन सा पाया जाएगा चींटी के डंक में? चींटी हो, ततैया हो, मक्खी हो। देखो ततैया आपके ऑप्शन में नहीं आएगा, जैसे मधुमक्खी वगैरह दे सकता है। कोई भी चीज हो जिसके काटने से सोजन हो जाती है उसमें आपका फॉर्मिक अम्ल आएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। भारत के इतिहास के संदर्भ में मंजू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़े हुए हैं? ये तीनों नाम जो हैं, ये तीनों व्यक्तित्व जो हैं, वो कौन सी घटना से जुड़े हुए हैं आपके? ये 1857 का विद्रोह, 1921 का मोपला विद्रोह जो कि केरल राज्य में हुआ था आपका, 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह या फिर 1963 से 1800 तक का आपका सन्यासी विद्रोह। मंजू शाह, भवानी पाठक और एक आपका देवी चौधरानी, ये तीनों नाम आपके जुड़े हुए हैं 1763 से 1800 के मध्य जो आपका सन्यासी विद्रोह चला था उसके साथ जुड़े हुए हैं आपके। किसके साथ? सन्यासी विद्रोह। कहाँ हुआ था? अगर हम लोग बात करें कहाँ हुआ था आपका सन्यासी विद्रोह, ये आपका बंगाल में हुआ था।
बंगाल में हुआ था और इस टाइम पर क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था। क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मिट्टी विकसित होती है? कौन से पश्चिमी भाग में शुष्क मिट्टी पाई जाती है, सूखी मिट्टी? बिहार, राजस्थान, असम या फिर तेलंगाना? यहाँ पर ड्राई सॉइल की बात की गई है बेटा। ड्राई सॉइल, शुष्क मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? सबको पता है कि राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान में जो रेत के ऐसे टीले बने हुए होते हैं, रेत के टीले, उनको क्या कहा जाता है? बरखान या फिर छत्रक कहते हैं। इस चीज को भी याद रखना, जो आपके रेत के टीले बनते हैं राजस्थान में, उनको क्या कहते हैं? बर्फखान या फिर छत्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो सकता है? आउट करने के लिए यहाँ पर आपके 3 तरीके दिए गए हैं, लेकिन एक तरीका कौन सा नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है। एक तरीका कौन सा नहीं है? बोल्ड, लेग बॉय, स्टंप या फिर लेग बिफोर विकेट? कौन सा आपका रहने वाला है? तो यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे आपके? बोल्ड बिल्कुल होगा, होगा बोल्ड भी आपका, ठीक है। लेग बॉय सुना है आपने? स्टंट बिल्कुल होगा आपका, स्टंप्ड होगा आपका। लेग बिफोर विकेट यहां पर मैं लिख देती हूं एक बार, बोल्ड होगा आपका, एक आपका स्टंप्ड होगा, स्टंप्ड होगा आपका, एक आपका होगा लेग बिफोर विकेट। ये भी आपके, ये तीनों तरीके आपके होंगे। कौन सा नहीं होगा? तो लेग बॉय नहीं होगा। लेग बॉय जो है वो बाय नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है? गंगा के बाएं किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? आगरा, हरिद्वार, वाराणसी या फिर कानपुर? लेफ्ट साइड की बात की गई है यहाँ पर, लेफ्ट साइड की। किसी को बाएं समझ में ना आए तो देख लेना, लेफ्ट साइड की बात की गई है। तो जैसे यहां से 2 धाराएं निकलती है, एक तो आपकी इधर से आएगी भागीरथी, भागीरथी, और यहां से आएगी आपकी अलकनंदा, अलकनंदा। ये दोनों धाराएं जहां पर मिलती हैं उत्तराखंड में, तो इस जगह को बोला जाता है देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। यहां से आपकी गंगा नदी शुरू होती है, यहां से आपकी गंगा नदी शुरू होती है, और यहां पर आपका एक शहर पड़ता है बाएं तरफ। कौन सा शहर पड़ता है? बनारस। वहीं पर है आपका वाराणसी, ठीक है। तो कौन सा शहर आएगा आपका? राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है वाराणसी। 2 आपके शहर यहाँ पर पड़ेंगे। कौन कौन से? सॉरी 3 शहर हैं आपके राइट साइड में। राइट साइड में तीनों शहर कौन कौन से हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन कौन से शहर है आपके राइट साइड में। 1-2 तो आपके यही निकलते हो जाएंगे और एक आपका यहाँ पे होगा। इन तीनों को आप कमेंट कर देना कि कौन कौन से शहर हैं, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से आपकी जो है वो गंगा नदी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पुनुंग और टप्पू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? पोनुंग, पुनुंग भी दे सकता है या फिर आपको पोनुंग भी दे सकता है। बेटा मैंने पहले ही आपको ये चीज बता दी थी कि जो स्टैटिक जीके है उसके अंदर थोड़ा सा शब्दों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। पोनुंग और टप्पू किस राज्य के लोक नृत्य हैं? हमारे भारत में 2500 प्लस फोक डांस है, 2500 प्लस फोक डांस है भारत में, ठीक है। तो उनमें से आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एक राज्य की वही याद रखनी है, क्योंकि आप कंप्लीट आप कभी याद नहीं कर सकते। तो जितने भी आपके एग्जाम में पहले आ चुके वही मैं आपको इन क्वेश्चंस के अंदर सीरीज के अंदर करवाऊंगी, और वही चीजें आपको याद रखनी है। तो पोनुंग कहाँ का है आपका? गोवा का, बिहार का, अरुणाचल प्रदेश का या फिर छत्तीसगढ़ का? कहाँ का है आपका? तो ये आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश का। यहां पर लिख देती हूं, पोनुंग हो गया आपका, टप्पू हो गया, एक आपका पोम्पीर हो गया, पोम्पीर काफी बार एग्जाम में आ चुका आपका। एक आपका हो गया पावरिया। कहाँ के है ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश के। बिहार का कौन सा हो गया? विदेशिया। बिहार का कौन सा हो गया? विदेशिया। एक आपका हो गया जाट जटिन, बिहार का है आपका जाट जटिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुट शब्द से जुड़ा हुआ है? पुट शब्द का प्रयोग कौन से खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, मैदान में खेले जाने वाला टेनिस खेल, गोल्फ या फिर छोटा पुट? किससे संबंधित है आपका पुट शब्द? तो ये आपका होता है गोल्फ से संबंधित, ठीक है। गोल्फ से संबंधित है आपका पुट शब्द। ये आपका जैसे क्लब वगैरह में खेला जाता है, और इसके अंदर जो बॉल डालने के लिए जो आपके ये बनाए गए हैं, ठीक है, गोल गोल जो आपके बने हुए हैं जिनके अंदर बॉल डाली जाती है, वो कितने होते हैं?
9 या फिर आपके 18 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, कौन से पत्थर बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध हैं जो खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। तो यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर, फिर से क्वेश्चन को देख लो, कौन से पत्थर बहुत उपजाऊ है। यहां पर पत्थर या फिर आप पठार कर लेना, पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध है और खेती के लिए बहुत उपजाऊ है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि काली मिट्टी किस चीज की फसल के लिए अच्छी होती है, तो कपास की जो फसल है वो काली मिट्टी के ऊपर ही की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है अफ्रीकी पठार, इथोपिया पठार, कटंगा पठार या फिर डेक्कन लावा पठार। ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर ये जो आपका हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार में, ये जो हिस्सा है यहाँ पर डेक्कन लावा पठार आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इस हिस्से से आपके पता है लावा निकलती है। एक तो लावा इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लावा कैसे निकलती है कि ये जैसे आपकी भूमि है, दरारों के अंदर से लावा निकलती है जो कि इस तरीके से फैलती जाती हैं और हवा के कारण जैसे ही उसके ऊपर हवा का प्रभाव पड़ता है तो वो आपकी ब्लैक कलर की हो जाती है। और ब्लैक कलर की जो मिट्टी है यहाँ ये 8 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है, ब्लैक है, और उसी के ऊपर ज्यादातर जो है वो कपास की खेती की जाती है। डेक्कन लावा पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर है आपका, और सबसे बड़ा भारतीय पठार है, ये सबसे बड़ा भारतीय पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा का समकालीन था। क्या है आपका क्वेश्चन, एक बार समझा देती हूं। जो आपका गजनवी महमूद था वो दक्षिण में किस चोल राजा के समकालीन था। शासनकाल अगर देखें महमूद गजनवी का, महमूद गजनवी का अगर हम लोग शासनकाल देखेंगे तो कब से स्टार्ट था आपका, 1998 एडी, ठीक है। और ये जो महमूद गजनवी है ये किसका बेटा था, सुबुक्तगीन का, सुबुक्तगीन का बेटा था ये, ठीक है, महमूद गजनवी। इसने जो भारत पर आक्रमण किया था, यही वो व्यक्ति है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से इसने स्टार्ट किया था और 1027 तक इसने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण। और जो अंतिम आक्रमण था वो इसने कहां पर किया था, गुजरात का एक शिव मंदिर था जिसके ऊपर इसने आक्रमण किया था। उसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। समझ गए बात को, यही वो शासक है। तो यहां पर पूछा गया है कि जो गजनवी है उसके समकालीन राजा कौन सा था। तो यहाँ पर जो आपके राजेंद्र प्रथम है वो राजा था, ये दक्षिण के राजा थे, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। कहाँ के राजा थे, दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थापित किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। पहला गोल्फ क्लब कहां पर स्थापित किया गया था आपका, सबसे पहला था, अगर भारत के बाहर की बात की जाए तो सबसे पहला कहां का था, ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का था। उसके बाद जो आपका दूसरा स्टार्ट किया गया था वो आपका भारत में किया गया था। और भारत में कौन सी जगह पर, आपका कलकत्ता में, क्योंकि दिल्ली से पहले आपकी राजधानी कलकत्ता थी। अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता बना रखी थी। तो जितने भी चीजें आपकी की गई है, जैसे हाईकोर्ट वगैरह बनाए गए उस टाइम पे, गोल्फ क्लब, कोई भी चीजें जो आपकी हुई थी वो आपकी कोलकाता में ही हुई थी। तो गोल्फ क्लब आपका कहाँ बनाया था, गोल्फ क्लब कलकत्ता में। अगर बात की जाए ईयर की तो 1829 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1829 में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है। कौन सा जंतु है जो स्तनधारी नहीं है, यानी कि वो सरीसृप के अंदर आता है आपका। सरीसृप के ऊपर आपको एक चीज याद रखनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले देख लो ऑप्शन को, डॉल्फिन, छिपकली, चमगादड़ या फिर हाथी। यहां पर आपका राइट आंसर होगा छिपकली। छिपकली क्या है, ये आपका सरीसृप के अंदर आता है, सरीसृप के अंदर आता है आपका छिपकली। और जो सरीसृप होते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते, इस चीज को भी याद रखना, सरीसृप के शरीर पर बाल नहीं होते। अगर हम बात करें यहां पर होते, अगर हम यहां पर बात करें कि जो स्तनधारी हैं उनका खून कैसा होता है,
स्तनधारी जो हैं, स्तनधारियों का खून कैसा होता है? तो ये गर्म खून वाले होते हैं। क्या होते हैं? गर्म खून वाले जीव जंतु होते हैं। ठीक है, स्तनधारी। तो यहाँ पर आपका जो छिपकली है वो सरीसृप के अंदर आता है, जो लेट कर पेट के बल चलते हैं और इनके शरीर पर बाल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है तो वो मकर संक्रांति, लेकिन उसको उस जगह पर पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है इसको? पौष संक्रांति। पौष संक्रांति कहा जाता है पश्चिम बंगाल में। अगर बात करें माघी, महागी कौन से स्टेट में कहते हैं? दो चार नाम लिख रही हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आप देख लेना एक बार। महागी कहां पर कहते हैं? उत्तरायण। उत्तरायण कहां कहा जाता है? महाविलक्कू। महाविलक्कू कहां पर बोलते हैं? और पोंगल कहां का है? पोंगल। माघी है आपका हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का है आपका माघी। उत्तरायण आपका गुजरात का है। गुजरात का है, प्लस में आपका मध्य प्रदेश का है उत्तरायण। महाविलक्कू की अगर बात करें तो ये आपका केरल में पड़ता है। महाविलक्कू कहाँ है? आपका केरल में। और पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में। देखो पोंगल आपका तमिलनाडु का हो गया। इसके अलावा एक आपका ओणम का त्योहार आता है। ओणम में और पोंगल में काफी सारे स्टूडेंट जो है वो हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओणम कहाँ का है? केरल का है। पोंगल आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अगर हम लोग बात करें कि भारत के साथ कौन सा ऐसा देश है पड़ोसी देश, पहली बात यहां पर लिख देती हूं, भारत जो है स्थलीय सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा भारत की लगती है 7 देशों के साथ में, और जलीय सीमा लगती है भारत की, जलीय सीमा 2 के साथ में। एक तो आपका श्रीलंका हो गया इसमें, और एक आपका मालदीव हो गया। और अगर हम लोग बात करें यहां पर स्थलीय सीमा किन किन के साथ में लगती है? म्यांमार हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भूटान हो गया आपका, एक आपका यहाँ पर नेपाल हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, और आपका एक है उज्बेकिस्तान। इनके साथ में जो है सीमा लगाता है भारत। सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य के साथ में लगाएगा? अगर बात करें तो 4092 किलोमीटर के समथिंग सर्वाधिक सीमा लगाता है आपकी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जो आपके इस साइड में पड़ता है भारत के, उसके साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका चीन का है। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? चीन। चीन का क्षेत्रफल कितना है? 9.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। मिलियन यानी कि कितना हो गया आपका? 96 लाख किलोमीटर स्क्वायर के समथिंग आपका हो गया। ठीक है, और अगर भारत का देखें यहाँ पर, भारत का कितना पड़ता है? तो भारत का आपका पड़ता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का ये पड़ता है। और ये सर्वाधिक सीमा किसकी है? सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से देश का है? तो आपका चाइना का है। बेटा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जल्दी क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो तुरंत बांग्लादेश के ऊपर टिक कर देंगे, जिससे आपका 1 नंबर चला जाएगा। समझ गए बात को? नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन, भगवान राम पर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया था? भगवान राम के ऊपर आधारित विश्व का पहला डाक टिकट आपका ऑप्शन है थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया या फिर लाओस। देखो भगवान राम मंदिर बना था आपका, भगवान राम का मंदिर कहां पर बनाया गया था आपका? ये कब बनाया गया था? पहले तो आपका ये देखो, ये आपका अयोध्या यूपी में बनाया गया था। अयोध्या यूपी में कौन सी नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर। ठीक है, कब बनाया था आपका? 2024, 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हो गया था। 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हो गया था। शुरू कब हुआ था बनना? अगर बात करें बनना कब शुरू हुआ था? 5 अगस्त 2020 को ये बनना, इसकी जो नींव है वो रखी गई थी। लाओस, भगवान राम मंदिर पर आधारित विश्व का जो पहला डाक टिकट है वो आपका लाओस देश ने जारी किया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पर, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। माहुरी जो किस राज्य से संबंधित है? माहुरी कौन से राज्य से संबंधित है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर हिमाचल प्रदेश? क्या रहेगा आपका राइट आंसर? तो माहुरी जो संगीत वाद्य है वो आपका उड़ीसा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। अगर हम देखें नक्कारा, नक्कारा आपका यूपी का हो गया। और अगर हम देखें आपका रावण हत्था, रावण हत्था ये आपका राजस्थान का हो गया। कहां का हो गया? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, भारत के संविधान के अनुसार बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आयु तक आपकी अनिवार्य है? तो सबसे पहले है ये अपना ऑप्शन आएगा 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक। देखो पहले आपका जो एक आर्टिकल 45 था, यहां पर समझ लो आर्टिकल 45, उसके अंदर डाल रखा था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 45 जो है वो आपका किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंदर, डीपीएसपी के अंदर आता है। तो इसके ऊपर हम लोग कोर्ट वगैरह में ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते थे कि सरकार बच्चों को किस तरीके से पढ़ाती है। ठीक है, स्टेट कैसे क्या बच्चों का ख्याल रखना है। तो इस आर्टिकल को यहाँ से 0 से 6 वाले को निकालकर कहां पर डाल दिया? 21A के अंदर डाल दिया। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 में, उसके तहत डाल दिया। उसके तहत आपका डाल दिया कि आपके 0 से 6 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर है। और यहाँ इसको हटाया तो यहाँ पर क्या डाल दिया आपका? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को आपकी जो शिक्षा है वो दी जाएगी। कितना डाल दिया? 6 वर्ष से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था? महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो कौन से राजवंश का शासक था? यहाँ पर है आपके ऑप्शन, पांड्य वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश या फिर पल्लव वंश। महेंद्र वर्मन प्रथम किसका था? आपका पल्लव वंश का शासक था। पल्लव वंश की नींव कब रखी गई थी? 565 ईस्वी में। किसके द्वारा? पल्लव वंश की नींव जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो सिंह विष्णु के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? सिंह विष्णु के द्वारा रखी गई थी। और नरसिंह वर्मन जो है वो भी इसी के शासक थे। ठीक है, उनके बाद में आप कहते थे महेंद्र सिंह वर्मन। ठीक है, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? राई किस राज्य का है? मणिपुर का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश का? क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करो। जो राई है वो कौन से राज्य का है आपका? तो राई जो है वो आपका मध्य प्रदेश का है। कौन से राज्य का है? मध्य प्रदेश का, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में ये आपका पड़ेगा, मनाया जाता है राई। इसके अलावा कौन कौन से हैं? ज्वारा, एक आपका मटकी हो गया, ज्वारा, मटकी, गिरिडा हो गया आपका। ठीक है, एक है आपका आखाड़ा, आड़ा खाड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, जो चीजें मैंने लिखवाई है आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन से ज्यादा इंपोर्टेंस आप लिखी हुई चीजों को जरूर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में किन देश के नेताओं ने हिस्सा लिया? यहां पर मैं सबसे पहले बता देती हूं, नरेंद्र मोदी सबसे पहले 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, पीएम की पोस्ट पर आए थे आपके नरेंद्र मोदी 2014 में। जब से लेकर अब तक तीसरी बार बन चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से देश के नेता आए थे? कौन कौन से देश के नेता आए थे? और जो आपकी शपथ है ये किस डेट को ली गई थी? अगर बात की जाए तो 9 जून को ली गई थी, सबको पता है। पीएम ने शपथ कब ली थी? नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को आपकी शपथ ली थी, 9 जून 2024 को। यहां पर लिख देती हूं 9 जून 2024 को। ठीक है, सबसे पहले आपका 2014 में बने, उसके बाद 2019 में बने और फिर उसके बाद 2024 में बने। तो कौन कौन से आए थे? मालदीव्स, बांग्लादेश, ये आपका कौन सा है? ये सॉरी यहां पर ऐसे आएगा सेशेल्स। ठीक है, मालदीव, बांग्लादेश, सेशेल्स, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, यूएसए, फ्रांस, रूस, ए और बी दोनों। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालदीव, भूटान,
बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस और नेपाल, यहाँ के जो देश के नेता हैं उन सभी ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी थी उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत एशियाई खेलों का मेजबान था? भारत एशियाई खेलों का मेजबान था किस वर्ष में? देखिए आपके एशियन गेम्स जो है, यहां पर लिख देती हूं एशियन गेम्स, इनका प्रस्ताव वो परिषद में किसने दिया था? परिषद में कब किसने दिया था? नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, पहली बार कब आयोजित हुए थे आपके? 1951 नई दिल्ली में आपके आयोजित हुए थे। ठीक है, भारत में। और उस टाइम पर 11 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने खिलाड़ी थे? 489 खिलाड़ी थे टोटल, जिसमें से 29 गोल्ड टोटल जीते थे 60 में से। किसने? जापान ने। टोटल कितने थे आपके? 60 थे। अगर बात की जाए एशियाई गेम्स जो है वो 2026 में कहाँ आयोजित होंगे? 2026 कहाँ होंगे? जापान में होंगे। 2030, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि भारत एशियाई खेलों का जो आयोजन है 2030 में कहाँ किया जाएगा? कतर, दोहा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 2034 की, 2034 में कहाँ होगा आपका? तो सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब, इस तरीके से आपको याद रखना है। सऊदी अरब में कहाँ होगा आपका? रियाद में। और ये आपका कतर में कहाँ होगा? दोहा, कतर। दोहा, कतर होगा आपका। और स्टार्ट की अगर हम लोग बात करें कि जो आपके एशियाई खेल हैं इनके अंदर जो शुभंकर है वो कब से स्टार्ट किया गया था? शुभंकर, यहां पर दूसरे पेन से लिख देती हूँ। शुभंकर आपका जो है, शुभंकर कब से शुरू किया गया था? तो ये आपका 1982 से स्टार्ट किया गया था। और शुभंकर आपका पहला शुभंकर क्या था? अप्पू नाम था। अप्पू था। अप्पू क्या था? एक हाथी का नाम। ठीक है, समझ गए इतनी बात को? समझा आपने इतनी बात को? तो चलते हैं हमारे आंसर पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत एशियाई खेलों का मेजबान बना था? तो ये आपका 1981 से 1982, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक विश्व के 7 अजूबों में सम्मानित दर्जा दिया गया है? ताजमहल को, पेट्रा, गीजा का महान पिरामिड, या फिर आपका कोलिशियम, कोलेजियम, यहां पर लिख देती हूं कोलेजियम, किसको दिया गया था? 7 अजूबे पहले से थे आपके। आपका 8वां अभी ऐड हुआ है। 8वां आपका ऐड हुआ है। कौन सा है आपका 8th नंबर पर? तो आपका है अंकोर नाट मंदिर। अंकोर नाट मंदिर कहाँ पड़ता है ये आपका? ये कंबोडिया में है। कहाँ पर है? कंबोडिया में। और ये क्या है? पहले एक हिंदू मंदिर था और अब ये क्या है आपका? एक बौद्ध मंदिर है, जिसको 7 अजूबों के अंदर आपका शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा? ताजमहल, पेट्रा, या फिर गीजा का महल। आपका राइट आंसर होगा गीजा का महान पिरामिड। क्या होगा? गीजा का महान पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है और कब किया गया है? ये भी आपको आंसर करना है। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, या फिर गौतम गंभीर। पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर। ठीक है, कब किया गया है? अगर टाइम पीरियड की बात की जाए जुलाई 2024 को। जुलाई 2024 को। अगर बात करें मुख्य चयनकर्ता कौन है? मुख्य चयनकर्ता तो ये आपके रहेंगे अजीत अगरकर। कौन रहेंगे? अजीत अगरकर। जो बीसीसीआई है आपकी, बीसीसीआई, आपका एक काम है जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करना है बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है। ठीक है, समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, जल्दी से कमेंट करो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है।
समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गुण से संबंधित थी? समुद्रगुप्त की माता कौन से गण से संबंधित थी? आपकी कोलिय, लिच्छवी, शाक्य या फिर बज्जी? तो यहां पर जो है वो आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहेगा? लिच्छवी वंश से संबंधित थी समुद्रगुप्त की माता। तो गुप्त काल देखें अगर यहां पर हम लोग गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका आपका कि स्वर्ण काल कौन से काल को कहते हैं? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर बात करें कि इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? श्री गुप्त के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, श्री गुप्त के पास क्या थी? महाराज की उपाधि थी। इनके बाद यहाँ पर आए थे घटोत्कच, गद्दी पर इन्हीं के पुत्र थे। उसके बाद में आपके आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आए थे यहाँ पर, जिन्होंने क्या किया था? गुप्त संवत चलाया था। आपका गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। पॉइंट्स को याद रख लेना। इसके बाद जो आपके चंद्रगुप्त हैं वो कौन थे? पिता थे समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के पिता थे कौन थे? चंद्रगुप्त, ये पिता थे। और इनकी शादी हुई थी किसके साथ? कुमार देवी के साथ। जो कुमार देवी है उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। कुमार देवी जो थी आपकी वो लिच्छवी वंश की थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। समझ गए बात को बेटा? यहां तक समझ गए? समुद्रगुप्त के टाइम पे 399 ईस्वी में आपके फाहियान आए थे। फाहियान कहां से आए थे? चीन से आए थे। और एक नाम है आपका ह्वेन-त्सांग, वो किसके शासनकाल में आए थे? यहीं पर लिख देती हूँ, काफी सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। फाहियान आए थे समुद्रगुप्त के शासनकाल में। और आपके यहाँ पर है ह्वेन-त्सांग। ह्वेन-त्सांग ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे ह्वेन-त्सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। लाइफ ऑन माई टर्म्स, लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? पी चिदम्बरम की, जसवंत सिंह की, शरद पवार की या फिर एल के आडवाणी की? तो इसकी आत्मकथा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर रहने वाला है शरद पवार। क्या रहेगा? शरद पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी कब समाप्त हुई थी? सबसे पहले हम देखेंगे कब स्टार्ट हुई आपकी। तो ये आपकी 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, तो ये आपकी जो स्टार्ट हुई थी 1951 से 1956 तक। अप्रैल में ये आपकी स्टार्ट होती हैं, अप्रैल में स्टार्ट होती हैं और ये आपकी मार्च में खत्म होती हैं। यानी कि ये आपकी मार्च 31 मार्च 1956, 31 मार्च 1956 को जो है वो आपकी खत्म हुई थी। टोटल आपकी पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है? टोटल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है आपकी? 12 है। अगर 12वीं का टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो 2012 से आपकी 2017 तक रही थी आपकी पंचवर्षीय योजना। मैंने आपके पहले एक प्रैक्टिस सेट में करवा रखी है। 12 की 12 कौन से मॉडल के ऊपर आधारित थी, क्या क्या इनका टाइम पीरियड था, ठीक है, क्या क्या इनकी अचीवमेंट थी, वो सभी मैंने वहां पर करवा रखी है। आप वीडियो को एक बार देख लेना। अगर बात करें कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई थी, तो ये आपकी सबसे पहले देखो यहाँ पर दूसरे पेन से लिख देती हूँ। सबसे पहले ये आपकी यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस से आपकी ली गई थी। 1928 में वहां पर सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। यूएसएसआर में सबसे पहले आपकी शुरू की गई थी 1928 में। और किसके द्वारा? जोसेफ स्टालिन के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ स्टालिन के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो डोमर मॉडल के ऊपर ये आपकी आधारित है, पर आधारित है। किसके लिए इसको बनाया गया था? किस चीज पर इसमें फोकस किया गया था? कृषि पर, कृषि पर। और इसमें जो सर्वाधिक काम किए गए थे वहां बांध बनाए गए थे और सिंचाई की गई थी। ठीक है, ये आपकी जो है वो एक सक्सेसफुल पंचवर्षीय योजना रही थी, क्योंकि इसमें जो आपका टारगेट था वो 2.1% का था, लेकिन अगर अचीवमेंट की बात करें तो 3.6% की थी। यानी कि इसके लक्ष्य में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। तो ये क्या थी? एक सक्सेसफुल योजना थी। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में किया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यहां पर लिखती हूं कब? 1398 में। ठीक है, उस टाइम पर क्या था? दिल्ली में
देखो तुगलक वंश की स्थापना हो चुकी थी। तुगलक वंश चला था आपका, कब से कब तक था तुगलक वंश? 1320 से 1414 तक। बेटा ये चीजें भी मैं आपको प्रीवियस ईयर सेट के अंदर अच्छे से समझा चुकी। जो दिल्ली सल्तनत जो आपकी थी, जिसके ऊपर 5 वंश ने शासक किया था, तो वो सभी चीजें मैं वहां पर करवा चुकी हूँ। तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपकी ये चली थी, ठीक है। तो उसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद खिज्र खां को गद्दी पर बैठाया। किसको बैठाया था? खिज्र खां को गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। और 1414 में खिज्र खां को गद्दी पर बैठाया। उसके बाद 1414 में सैयद वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश की स्थापना हुई थी खिज्र खां को बैठाने के बाद, ठीक है। तो तैमूर ने आक्रमण किया था। और उस टाइम पर कौन था गद्दी पर? था नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। अगर बात की जाए किसका दामाद था, तो ये बलबन का दामाद था। बलबन ने क्या किया था? तुर्क ए चहलगानी का खत्म कर दिया था, बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया था। लोहर रण की नीति जो है वो आपकी, लोहे एवं रक्त नीति जो है वो भी आपकी बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, बसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा गांव बगुरम्बा के मधुर गायन से गूंज उठता है? बगुरम्बा, तो बताइए आप क्या आपका राइट आंसर यहां पर रहने वाला है? बोडो, खासी, गारो या फिर कार्बी? बगुरम्बा गीत और आपका बगुरंगा नृत्य भी है। अगर बात की जाए बोडो जनजाति, यहाँ पर आपका राइट आंसर बोडो रहेगा। बोडो जनजाति कहाँ की है? आपकी असम की है। काफी जो कई समुदाय हैं उनको मिलाकर आपकी बोडो जनजाति बनी है, ठीक है। तो जो बगुरम्बा नृत्य भी है आपका और बगुरम्बा गीत भी है, दोनों अलग अलग चीज है। ये आपका कब मनाया जाता है? तो वसंत महीने में मनाया जाता है। कब? मार्च अप्रैल में। वसंत महीना आपका कब रहता है? मार्च अप्रैल में ये आपका मनाया जाता है, जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी आती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा बगुरम्बा। से आप याद रखना बगुरम्बा कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये आपको असम में ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? थुल्लल नृत्य, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। उत्तराखंड, केरल, मणिपुर या फिर गुजरात? क्या आपका राइट आंसर रहने वाला है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी केरल से। क्या रहेगा? केरल से उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा देखो कुडियाट्टम, कुडियाट्टम भी कहाँ का है आपका? ये भी केरल का है। और एक चीज याद रखना, केरल का रंगमंच नृत्य है। कुडियाट्टम जो है रंगमंच नृत्य है केरल का, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए यहां पर लिखवा दिया कुडियाट्टम। इसके अलावा जिसके भी पीछे आपको ज्यादातर अट्टम देखने को मिले वो सभी आपके केरल के हैं, या आपको कली देखने को मिले वो भी आपके केरल के हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कथकली, कथकली, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम और कथकली जो है वो दोनों क्या है? केरल के क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस है आपके, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुडियाट्टम हो गया आपका, मार्गकली हो गया, मार्गम कली हो गया आपका, एक आपका परीचा कली हो गया, परीचा कली। ये क्या है? आपके फोक डांस है, कहाँ के? केरल के, ठीक है। तो जिनके अंदर आपको कली मिले या फिर अट्टम मिले, यहाँ पर रूट वर्ड लिख लेना, कली या फिर अट्टम। ये कहाँ के हैं? आपके केरल के हैं। लेकिन अट्टम देखो बेटा तीन चार नृत्य आपके ऐसे हैं जो कि आपके तमिलनाडु के हैं, जिनके पीछे भी अट्टम लगता है। तो किस चीज से आपको रिलेट करना है? जैसे तमिल में मिल आता है ना, तमिलनाडु में तय मिल है, तय को हटा दो मिल बन गया। तो अट्टम से पहले उन नृत्यों के अंदर क्या मिलेगा? इल मिल थिल, ठीक है। समझ गए बात को? सिलबट्टम, तो इस वो कहाँ का हुआ? सिलबट्टम। तो थिल मिल इल जो है वो आपके तमिलनाडु के हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट करके इन चीजों को याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। भूटिया नृत्य, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में आपका किया जाता है भूटिया नृत्य? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम या फिर नागालैंड? किस राज्य में किया जाता है भूटिया आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा सिक्किम में किया जाता है, सिक्किम में। यहाँ पर देखो एक आपका है सिक्किम का लोसुंग, लोसुंग उत्सव। ये कब किया जाता है? लोसुंग उत्सव जो है वो सिक्किम में फसल कटाई उत्सव है, फसल कटाई उत्सव है आपका लोसुंग, सिक्किम में भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और सिक्किम की अगर पूछे मुख्य नदी कौन सी है? तीस्ता नदी जो है वो सिक्किम की मुख्य नदी है, तीस्ता नदी सिक्किम की मुख्य नदी है।
अगर बात फिलहाल कौन है, प्रेम तमांग सिंह जो है वो सिक्किम के सीएम हैं। कौन है, प्रेम तमांग सिंह। एक चीज और देख लो यहाँ पर, भूता कोला, भूता कोला, भूताराधना या फिर भूताराधना, ये कहाँ के हैं, ये कर्नाटक प्लस केरल के, कर्नाटक प्लस केरल के नृत्य हैं आपके, उत्सव लगा लो, नृत्य लगा लो, जो भी चीज लगा लो। प्रेम तमांग सिंह जो है वो सिक्किम के वर्तमान टाइम में सीएम है। लोसुंग आपका फसल कटाई उत्सव है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखना, मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में खो खो को किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया था। तो अगर बात करें कि खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो की प्रत्येक टीम में, 9 खिलाड़ी होते हैं आपको। अगर बात की जाए इसकी लंबाई चौड़ाई की, लंबाई आपकी 27 मीटर होती है, चौड़ाई आपकी 16 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है, 27, चौड़ाई आपकी 16 मीटर होती है। 1936, 32, 2008 या फिर 2016, तो ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया था खो खो को। कब किया गया था, 1936 के अंदर किया गया था। स्टेडियम की बात करें, स्टेडियम 1936 कहाँ का था, जर्मनी, बर्लिन। ठीक है, 9 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो की प्रत्येक टीम में। और ये आपका जो है ओलंपिक के अंदर 1936 में प्रदर्शित किया गया था। अगर बात की जाए कि ये जो आपके होते हैं 2 कॉर्नर में, इनको क्या कहा जाता है, जो किनारों पर बैठे हुए खिलाड़ी होते हैं, इन खिलाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके होते हैं चेंजर। क्या होते हैं, चेंजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कैप ऑफ गुड होप किस देश में स्थित है। कैप ऑफ गुड होप जो है वो किस देश में स्थित है आपका, बताइए जल्दी से। आपका जो ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील। तो देखो ये आपका साउथ, मैं बना देती हूं, साउथ अफ्रीका में आपका पड़ता है ये। कैप ऑफ गुड होप जो है ये आपका साउथ अफ्रीका में पड़ता है। साउथ अफ्रीका में अगर बात की जाए तो 54 देश हैं टोटल। कितने देश है, 54। और जो साउथ अफ्रीका जो है आपका, ये सेकंड बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, और अगर बात की जाए कि भारत में जो वास्को डी गामा आया था वो 1498 में आया था। वास्को डी गामा इसी रास्ते से होते हुए आया था आपका। ठीक है, कहां से आया था बात करें तो पुर्तगाली था, यानी कि पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाल से आया था, मसालों के लिए आया था। बार्थोलियो डिगास जो है आपका 1488 में, वो भी यहां से आया था। यहां पर लिख देती हूं, बार्थोलेम्यू डियास 1498 में, सॉरी 1488 में। ठीक है, 54 देश है इसमें टोटल, सेकंड बड़ा महाद्वीप है। अगर बात की जाए यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर, जुल्लू, ठीक है, मसाई, हड़सा, हड़सा हो गया, फुलानी हो गया, एक आपका आएगा लुओ बंगाड़ा। ये आपकी जनजातियां हैं, ये यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो कैप ऑफ गुड होप कहाँ है आपका, साउथ अफ्रीका में है। कैप ऑफ गुड होप कहाँ है आपका, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते। अमित पंघाल, शरद कमल, वेंकट सिंधु या फिर ज्ञानशेखरन। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर जो है वो किसने सर्वाधिक पदक जीते थे आपके, तो शरद कमल के द्वारा जीते गए थे। किसने जीते थे, शरद कमल के द्वारा जीते गए थे। अगर बात की जाए कि इनकी शरद कमल रहने वाला है। राष्ट्रमंडल खेलों से रिलेटेड आप कितनी चीजें लिख सकते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करना है आपको। कम से कम इसके बारे में आपको 5 पॉइंट जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इस क्वेश्चन के 5 पॉइंट। और जिन भी दोस्तों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देख रखी वो जाके पहले पीछे वाली वीडियोस को देखें, सभी वीडियो को रिवाइज जरूर करें। आपको अगर चाहिए, आपको देखो बेटा वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी आपका कमेंट है तो कमेंट करें। और इसके लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। जिन भी स्टूडेंट्स को
पीडीएफ चाहिए, जिन भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ चाहिए उनको टेलीग्राम का लिंक वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम, राधे राधे।